दोस्तों नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, यही हमारी तमन्ना है और इसी तमन्ना के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं खास हेल्थ शो हेल्थ मंत्रा। और इस कार्यक्रम में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और उससे जुड़े विशेषज्ञ से आपको उसका निदान भी बताते हैं। आज का ये कड़ी बेहद खास है। खास इस मायने में है कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, उसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, जो रूबन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए डॉक्टर साहब से हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है क्या? यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, यूरेथ्रा एक पाइप की तरह है जो पेशाब के थैली से बाहर की तरह इंद्री के थ्रू आता है, जिसके थ्रू यूरिन बैकेट होता है। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में थोड़ा लंबा होता है, फीमेल में शॉर्ट होता है। स्ट्रिक्चर तब कहते हैं जब उस ट्यूब में अवरोध हो जाता है, जो यूजुअली मेल में होता है। फीमेल का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, उसमें स्ट्रिक्चर का चांस बहुत कम होता है, रेयर होता है। उसका सिम्टम ये है कि इसका कारण बहुत बार यूरेथ्रा के इन्फेक्शन से होता है, बहुत बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण होता है, या किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ। खास करके कैथेटर डालते हैं, अगर कैथेटर डाला गया, कुछ दिन तक छोड़ दिया गया, कैथेटर का क्वालिटी नहीं ठीक है, इन्फेक्टेड है, तो बाद में वो इन्फेक्शन हील करता है तो स्ट्रिक्चर हो जाता है। और बहुत बार ट्रॉमास होता है, कोई एक्सीडेंट हुआ और वो पेशाब के नाली में चोट लगा, उससे ब्लीड किया, ज़्यादा अगर गंभीर हुआ, ज़्यादा अगर उसके यूरेथ्रा में डिसेक्शन हो गया, कट गया, तो उसी से पेशाब बंद हो जाता है। बहुत बार होता है चोट लगा, थोड़ा ब्लीड किया, लेकिन यूरिन होते रहा, तो बाद में स्ट्रिक्चर की तरह हो जाता है। इसका जो सिम्टम है उसी तरह से जैसे प्रोस्टेट के रुकावट होता है, क्योंकि किसी तरह के रुकावट होगा ब्लैडर से बाहर यूरिन निकलने में, तो सिम्टम मोर और लेस एक तरह का होता है। फिर प्रोस्टेट का जो बीमारी है वो अमूमन 55-60 ईयर्स के बाद होता है। स्ट्रिक्चर ज़्यादातर यंग एज में होता है, लेकिन ट्रॉमा होने के बाद किसी भी एज में हो सकता है। सिम्टम होता है कि उसे पेशाब लगता है, तो देर लगता है उसको पेशाब शुरू करने में, जिसको हेजिटेंसी कहते हैं। पेशाब करने में उसे जोर लगाना पड़ता है। धारा धीरे होता है और कभी कभी पेशाब रुक भी जाता है। तो हम लोग एक यूरोफ्लेमेट्री करते हैं, तो यूरोफ्लेमेट्री का जो ग्राफ आता है, जो पैटर्न है, उसमें एक सस्पिशन होता है कि ये प्रोस्टेट के रुकावट के कारण ऐसा ग्राफ है, ये स्ट्रिक्चर के कारण है। फिर उसको हम लोग कंफर्म करते हैं, अगर स्ट्रिक्चर सस्पेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कंफर्म करते हैं, एक कंट्रास्ट डाल करके पेशाब के रास्ते में उसको MCU करते हैं, मिक्स्यूटिंग सिस्टोग्राम, रेट्रोग्रेड इलेक्ट्रोग्राम करते हैं, तो उससे स्ट्रिक्चर पता चलता है। अगर रुकावट है और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिक्चर है और इस MCU में RGU में नहीं आया, तो इसका मतलब ब्लैडर नेक का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। फिर इसमें आप पेशाब जो मरीज़ जिसको दिक्कत है पेशाब करने में, अगर उसकी यूरोफ्लेमेट्री करते हैं तो धार धीरे होता है, उसका एक ख़ास पैटर्न है ग्राफ का, और पेशाब के थैली में पेशाब रह जाता है। किसी को 100 cc रह सकता है, किसी को 400 रह सकता है। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि स्ट्रिक्चर है। फिर स्ट्रिक्चर जब हो गया तो कितना साइज़ का है, कितना लंबा स्ट्रिक्चर है। अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हम लोग इंडोस्कोपी मेथड से करते हैं। कभी भी डायलेट जो ब्लाइंडली करते हैं कुछ लोग, वो गलत है, क्योंकि उससे ब्लाइंडली वो जो हम कहते हैं ना फट जाना, एक इरेगुलर टीयर होता है डायलेट करने से, तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रिक्चर और बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसको दूरबीन से देख करके इंसाइज करते हैं, इसको इंडोस्कोपिक इरेथ्रोटमी कहते हैं। और स्ट्रिक्चर इंसाइज कर दिए, फिर उसको ब्लैडर तक चला जाता है, फिर एक कैथेटर डाल देते हैं। कैथेटर 2 दिन के बाद में, अगर ज़्यादा ख़राब है तो 1 हफ्ते के बाद निकालते हैं। फिर यूरोफ्लेमेट्री करते हैं, उससे देख लेते हैं कि पेशाब का धार सही हो गया है, पेशाब रुक नहीं रहा है थैली में। जिस पेशेंट में ज़्यादा ख़राब है, लंबा है, उसको
इरेथ्रोटमी के बाद में, इंडोस्कोपिक इरेथ्रोटमी के बाद में भी हम लोग सेल्फ कैथेटराइजेशन सिखाते हैं, जिसे दोबारा सिक्योर नहीं सके। जो किसी भी टिश्यू का होता है कि उसमें अगर इंसाइज किया और उसमें हीलिंग हुआ तो हो सकता है हीलिंग करते करते फिर से सिकुड़ जाए, तो ये ना हो इसलिए इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन करते हैं, खुद डायलेट करने को सिखाते हैं डेली 15 दिन तक, फिर एक दिन बीच करके 15 दिन तक, फिर हफ्ते में 2 बार 1 महीना तक। इस तरह से उसको दोबारा नहीं होने का डिस्करेज करते हैं सेल्फ कैथेटराइजेशन से। दूसरा, अगर लंबा स्ट्रक्चर है तो उसको सब्स्टिट्यूशन इरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अगर फिर इंडोस्कोपी कर रहे हैं और डिफ़िकल्ट है, उसमें इंसाइज नहीं हो सकता है और शॉर्ट है, तो हम लोग ओपन करके उसको एंड टू एंड एनालिसिस करते हैं। जो ख़राब पार्ट है स्ट्रक्चर का उसको हटा दिए और हेल्दी पार्ट प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड जो दोनों एंड उसको जोड़ दिए तो एंड टू एंड एनालिसिस करते हैं इसको। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बड़ा है तो उसको सब्स्टिट्यूशन इरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। वो खोल का ऑपरेशन होता है, जो स्ट्रक्चर एरिया है उसको इंसाइज कर दिए, खुल गया, और जो गैप है उसको बकल म्यूकोसा से स्किन लेके, पहले हम लोग स्क्रोटल स्किन लेते थे या दूसरा स्किन लेते थे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। तब बकल मुंह के अंदर गलफरे के अंदर से म्यूकोसा लेकर के उसमें गैप को हम लोग सी देते हैं तो एक अच्छा सा ट्यूब बन जाता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ट्रीटमेंट हमने बताया क्यों होता है, उसका सिम्टम क्या है, और ट्रीटमेंट इंडोस्कोपी भी है, ओपन है, ओपन में एंड टू एंड एनास्टमोज करते हैं जो थोड़ा ज़्यादा आसान है, और ख़राब अगर है तो हम लोग बकल म्यूकोसा से इरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इरेथ्रोप्लास्टी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही कम शब्दों में आपने इतनी सारी जानकारी दी, तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें उनकी सुविधा के लिए कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मूत्र मार्ग से जुड़ी एक समस्या है। जी, तो आपने तो कारण, लक्षण, ये सारे चीज़ें और इलाज की क्या प्रावधान है वो भी आपने बताया, लेकिन हम कारण पे थोड़ा और हम जानकारी लेना चाहेंगे ताकि लोग इससे बचे रह सकते हैं। नहीं, देखिए, ये किसी खाने पीने से नहीं होता है, यूरिन के इन्फेक्शन से भी नहीं होता है, ये लोकल इन्फेक्शन से होता है। और एक बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड गोनोरिया होता है, उस केस में स्ट्रक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। या किसी कारण से पेशाब रुक गया, या ऑपरेशन, बड़ा सा ऑपरेशन पेट का हो रहा है, पेरिनियम का हो रहा है, तो पेशाब करने में दिक्कत हो, इसलिए एक पाइप डाल देते हैं। जैसे किसी हार्ट का ऑपरेशन भी हो रहा है, बेड में कन्फाइंड रहेगा तो उसको कैसेट डाल देते हैं। उसमें कैसेट डालने में अगर ट्रॉमा हुआ, म्यूकोसा टियर हो गया डालते समय, या जो कैसेटर है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया, उसका क्वालिटी नहीं ठीक है, तो हील करके स्ट्रक्चर होता है। और एक तो ट्रॉमा से होता है कि एक्सीडेंट हो गया, और जो कुल्ले की ये जो प्यूबिक है बोन है उसके अगेंस्ट में अगर यूरेथ्रा में चोट लगा तो कट जाता है, तो उससे स्ट्रक्चर होता है। डॉक्टर साहब, ये देखा जा रहा है कि ये समस्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा देखी जा रही है। नहीं, महिलाओं में स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। उसमें होता क्या है कि ब्लैडर नेक जो है ना, और यूरेथ्रा, उसमें एक एसिंक्रोनिक रिफ्लक्स होता है, पेशाब का थैली सही समय पर नहीं खुलता है, तो इसलिए पेशाब में अवरोध होता है, स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। औरतों में शॉर्ट यूरेथ्रा के कारण से यूटीआई बहुत होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जो नेचुरल इंट्राइटस है, जो फीमेल पैसेज है, उसका मामूली इन्फेक्शन भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में वो ब्लैडर में चला जाता है, यूरेथ्रा में चला जाता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। स्ट्रक्चर मेनली मेल में होता है, ट्रॉमा से भी औरतों में स्ट्रक्चर नहीं होता है। यूटीआई का प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं में ज़्यादा ही देखा जा रहा है, वो एक आम बीमारी होती जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, तो जिस तरह से हमारे बदलते जीवन शैली में बहुत सारी बीमारियां हैं जो काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं, तो इस बीमारी का क्या परसेंटेज है? फिर हम बताते हैं, जैसे हार्ट का बीमारी है, लाइफ स्टाइल, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, दैट ऑन द लाइफ स्टाइल। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर नथिंग टू डू विद लाइफ स्टाइल। ये सिर्फ इन्फेक्शन जो कैंसर इंड्यूस्ड हो, या गोनोरिया से हो, या ट्रॉमा से हो। फिर हम ये कह सकते हैं कि लोगों की एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, ट्रैवल हो रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रहा है, तो नेचुरली ट्रॉमा का भी केसेस बढ़ रहे हैं।
तो उसमें ट्रॉमा होने से फिर स्ट्रिक्चर होता है। स्ट्रिक्चर कोई इन्फेक्शन, मामूली इन्फेक्शन से नहीं है, वो कैंसर इंड्यूस है, किसी तरह से मैनिपुलेशन यूरेथ्रा में हुआ, उसके स्ट्रक्चर्स हो जाता है। इस लाइफ स्टाइल से इसको कोई मतलब नहीं है। अब प्लस गनोरिया जो पहले से कम होना शुरू हुआ है, तो वो एक फैक्टर है, उससे भी स्ट्रिक्चर हो सकता है। जी। और डॉक्टर साहब, इसमें यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कि जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो जाता है? हाँ बिल्कुल, हो सकता है एक बैग पेशाब बंद हो जाए, और उस परिस्थिति में जिसके पास वो गए, जिस डॉक्टर, जिस अस्पताल में, अगर वो अवेयर नहीं है कि स्ट्रिक्चर भी हो सकता है और उसमें कैसे डालना चाहेंगे, तो फॉल्स पैसेज होगा, एक टीयर हो जाएगा यूरेथ्रा में। तो जहाँ भी पेशेंट रिटेंशन लेकर आया है, उसका ब्लैडर फील आप कर सकते हैं कि ब्लैडर अम्बलाइकस तक भरा हुआ है, तो आप उसमें कैंसर नहीं डालें, उसको पेट के थ्रू से सुप्राप्यूबिक कैंसर डालें और उसका टेस्ट करके उसको इंडोस्कोपिक में से करें। ये पेशेंट को और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगा। अगर अनजाने में आप कैंसर डाल दिए स्ट्रिक्चर केसेस में, तो एक इमरजेंसी है कि पेशाब रुक गया, बहुत दर्द हो रहा है, तो सही जगह पर जाएंगे तो सुप्राप्यूबिक डाल देंगे, जो इमरजेंसी प्रॉब्लम जो है दर्द का, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर स्ट्रिक्चर का जो इलाज है इंडोस्कोपिक या ओपन हम लोग करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, आखिर में जानना चाहेंगे कि इसके इलाज में कितने खर्च आते हैं? खर्च कितने आते हैं ये तो एक कोई क्या कहते हैं पैकेजेस का है नहीं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 25,000 30,000 में हो जाता है। अगर ओपन किए तो 40-45,000 होता है, इंडोस्कोपी में 25-30,000 में हो जाता है। वो स्थिति पे डिपेंड करता है। जी हाँ, स्थिति पे डिपेंड करता है, कैसे रूम में रहना चाहते हैं। स्ट्रिक्चर को इंसाइज करने के लिए नाइफ से भी होता है, हम लोग लेजर से भी यूज़ करते हैं, तो डिपेंड करता है किस तरह से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको कि आपने इस बात को लोगों के बीच तक पहुंचाया, इसकी अवेयरनेस हुई। और सबसे बड़ा अवेयरनेस ये है कि पेशाब में अगर दिक्कत महसूस हो तो आप जल्द से जल्द एक स्पेशलिस्ट से दिखलाएं। और दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जाने की क्यों रुकावट हो रही है। अगर स्ट्रिक्चर है, पेशाब रुक गया, फिर डॉक्टर साहब को भी पेशाब के रास्ते से कैंसर न डाल के पेट के थ्रू सुप्राप्यूबिक डालें, जिससे स्ट्रिक्चर और ख़राबी न करे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की कही बातों पर अमल करेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी तो स्वस्थ रहेंगे। आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 1956 में एएन कॉलेज की स्थापना बिहार के पूर्व वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर की गई थी। एएन कॉलेज ने अब तक 3 बार ए ग्रेड प्राप्त किया। साइंस स्ट्रीम में हमें इंडिया टुडे रैंकिंग में पिछले साल और इस साल लगातार प्रथम स्थान आया। यह अपने आप में एएन कॉलेज की गरिमा और प्रतिष्ठा की कहानी बताता है। इसके लिए हमारे शिक्षकों ने और छात्रों ने अथक प्रयास करके महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है, अपने आप में अभूतपूर्व है। कम समय में एएन कॉलेज ने जो ऊंचाई प्राप्त की है, शायद वह किसी इंस्टीट्यूशन को पूरे देश में नहीं मिला है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने गरीबों को कम पैसे में शिक्षा देने का जो काम किया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है।